नहीं यार, स्टंट सारे कैसे याद हो जाएंगे? मुझे तो ये याद नहीं मैंने कल क्या किया था, मुझे इतने सालों पहले का मुझे याद नहीं रहता भाई, मैं भूल जाता हूँ। मैं फाइनल्स में था तो वो जैकेट मैं अपने भाई को देकर गया कि भाई जीत के आई हो। हमने जिस दिन पहला दिन कदम रखा था इस इंडस्ट्री में, वो क्यों रखा था? क्योंकि मेरा दिल बहुत खुश था। गाइज, दिस इज ऋत्विक धनजानी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। और हाँ, खतरों के खिलाड़ी के पायोनियर मैं कह दूं, अगर हर सीजन में जाना और हर बार कुछ अलग दिखाना। ऑलमोस्ट हर सीजन में तो नहीं गए हो, लेकिन आप जितना गए हो मुझे लगता है अब आपको हर स्टंट याद हो गई हो। नहीं यार, स्टंट सारे कैसे याद हो जाएंगे? मुझे तो ये याद नहीं मैंने कल क्या किया था, मुझे इतने सालों पहले का मुझे याद नहीं रहता भाई, मैं भूल जाता हूँ। सही में मैं बहुत ज्यादा भूल जाता हूँ, मेरी प्रॉब्लम है। बट मुझे जेन्युइनली कोई स्टंट वंट कुछ याद नहीं रहेगा भाई। बट जो चीज़ मुझे याद रही है और जो हमेशा जीवन भर के लिए रहेगी, वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द शो। एंड आई थिंक दिस इज बिन वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस ही मुझे याद है, और आई थिंक वही रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर दोबारा भी हूँ। अच्छा, यही रीजन है। और वाही भी रीजन है। वाही, हाँ, ऑब्वियसली करण वाही के इंटरव्यू में मैंने उससे पूछा कि हाँ। क्या ऐसा था जो आप पिछली दफा नहीं कर पाए, इस दफा आप करना चाहते हो। हाँ। उसका जवाब, मुझे ऋत्विक को एक ना एक टास्क में तो हराना है। कुत्ता। He told me कि वो शो से निकल गया था, तभी तो वो सेमीफिनाले तक पहुंचा था। अरे he told me, is it true? It is true. भाई यार, oh my God, it is so wonderful. But I hope यार, I hope कि जीत जाए भाई मेरा यार। उसमें भी मैं पिछली बार भी यही कोशिश करके आया था, क्योंकि मैं सीजन पूरा नहीं कर पा रहा था फॉर व्हाट्सएवर रीजन। कुछ पर्सनल इश्यूज या पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे वो शो छोड़ के जाना पड़ा था। मैं फाइनल्स में था तो वो जैकेट मैं अपने भाई को देकर गया कि भाई जीत के आई हो। वो नहीं जीता। कोई बात नहीं, ये सीजन जीतेगा वो। आई होप भाई, मे द बेस्ट पर्सन विन, मे द एब्सोल्यूट बेस्ट पर्सन हु इज एब्सोल्युटली राइटफुल इन एवरी सिंगल स्टंट शुड विन द शो। ऋत्विक, सबसे आप मतलब आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आ गए होंगे कि आप ये भी शो कर लो, आप ये भी शो कर लो, आप ये भी शो कर लो, बट यू आर ऑलवेज द वन जो चूजर होता है कि नहीं भाई, इतना ही करूंगा लेकिन बेटर करूंगा। करेक्ट। तो क्या है वो क्राइटेरिया कि आप हर चीज नहीं करते हो, हर जगह नहीं दिखते हो, आप भेड़ चाल में नहीं हो? कैसे, क्या है वो एक कि आप टीवी पे रिलेवेंट भी हो? वरना टीवी इज लाइक कि आप काम नहीं कर रहे हो तो आप बंद हो जाते हो दिखना, या लोग बात करना बंद कर। बट ऋत्विक ऑलवेज, आई थिंक दिल का खेला है दोस्त। सिंपल है कि इतने सालों में एक ही चीज़ सीखी है, और वो ये है कि हमने जिस दिन पहला दिन कदम रखा था इस इंडस्ट्री में, वो क्यों रखा था? क्योंकि मेरा दिल बहुत खुश था एक सेट पे जाने में। My heart was full to be doing what I was doing. I was looking forward to doing that job. I was looking forward to that day. I was looking forward to those lights and cameras and people calling, hey, action. तो आई थिंक वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग मैं हर दिन जीना चाहता हूँ। तो भेड़ चाल, आप उसको जो भी बोल लो, या चूजी बोल लो, या मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा या ये करूँगा, उसको वो ऐसा कोई तिगड़म या ऐसा कुछ नहीं है। The only thing that I follow is my heart. It's my heart. I only follow my heart, and that's exactly what I do. अच्छा, tell me one thing, coming back to this खतरों। Yes. सीनियर जूनियर वाली चीजें होंगी। कौन है ये जो न्यू कमर जिनका भी नाम आपको आ रहा है सामने, चाहे वो हर्ष हो, औरी हो, शगुन शर्मा हो, अविका ने तो खैर किया हुआ है, गौरव खन्ना हो, अविनाश मिश्रा हो, कि यार इसमें ये बंदा तगड़ा कर लेगा, देखना आप लोग के एक्सपीरियंस के हिसाब से। और कौन ऐसा है जिसको थोड़ा पुशअप की जरूरत लगेगी? I'll give you a very surprising answer to this. क्योंकि मुझे पता है ये शो is not about your physical strength. Okay. It is not about your physical strength. It is not about your endurance. It is not about कि आप कितने fit हो. This is about mental strength. It is about how focused and how grounded you can be. Very surprisingly, ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है इसके पहले, बट मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बट in this very moment मेरे पास रूहानिका का नाम आ रहा है. She is 18 years old. रूहानिका शर्मा, शर्मा नो, रूहानिका धवन, रूहानिका का नाम आ रहा है, रूहानिका धवन। एंड शी सच अ स्वीट लिटिल किड, शी इज ओनली 18-19 years old right now. एंड इस शो में आई थिंक द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पर्सन कैन शाइन। तो पता नहीं क्यों इन दिस वेरी मोमेंट उसका नाम आया, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट कुड बी एनीबडी हु कुड शाइन ऑन दैट वेरी डे, क्योंकि दैट्स व्हाट द शो इज ऑल अबाउट।
मैं जिनको मेरे जितने भी लोग हैं ऑडियंस में उन सबको बता देना चाहता हूँ कि इंसान जैसे दिखते हैं ना कि ये रफ टफ ये हो गए करण हो गए, ये लोग उतनी इमोशनली भी स्ट्रांग हैं एंड दे आर वेरी सेंटिमेंटल। अविका को जिस तरह से इन लोगों ने संभाला था, आई स्टिल रिमेंबर बिहाइंड द सीन हमें स्टोरीज आती थी, हमें तब पता चलता था चीज़ें। आज भी मैंने अविका को जब वो रिकॉल कराया तो वो थोड़ी सी शी वाज लाइक कि हाँ यार उन लोगों ने मुझे बहुत संभाला था। सो ये जो इमेज बन गई, आप लोग को लगता नहीं लोगों को जाके आप लोग क्लियर करो कि सुने या छोड़ जाने दे जो चल रहा है क्या चलो। है मतलब क्या इमेज क्लियर करना है? ये देखो भाई, सिंपल है दुनिया का काम। दुनिया में आप कहीं पर भी जाओगे, लोग आपका मुंह देख के तिलक काटेंगे। सिंपल सी बात है। आप क्या समझाना, क्या किसी को बताना है कि आप क्या हो आपको। मैं जस्टिफिकेशन में विश्वास ही नहीं रखता भाई, मैं जीने में विश्वास रखता हूँ। एंड आई थिंक एवरीबडी हु इज वाचिंग मी राइट नाउ, जस्ट लिव योर लाइफ द वे यू आर, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स ऑफ यू डजंट मैटर, इट्स नेवर इंपॉर्टेंट, नेवर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट।